मेरी माओ, बहनों, बेटियों, एक सूफी शायर कहते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करता है। हमारी हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करता है। अगर हम बावफा होते तो क्या होता? अगर हम बावफा होते तो क्या होता? कहते हैं, बंदे बंदे जिस्मों को छोड़ रूहों में उतरे होते। बंदे जिस्मों को छोड़ रूहों में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। क्या कहने हैं भाई, वाह। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। दुरूद पाक पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, कुरान अज़ीम की मैंने मुक़द्दस आय करीमा की तिलावत की। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जरा गौर फरमाइएगा हज़रात। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हज़रात, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्या अभी तक हम और आप इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल नहीं हुए? अल्लाह का खिताब मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, खिताब ईमान, ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है और कहा जा रहा है, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्या मतलब? क्या अभी तक हम और आप इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल नहीं हुए हैं? हज़रात, दरअसल बात यह है, दो चार बातें मेरी होंगी, बड़ी ध्यान से और तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरे नौजवान साथियों। आज हमारी कौम किस तरफ जा रही है, हमारा नौजवान तबका किस तरफ जा रहा है। एक अजीब अलमिया है अवाम अहले सुन्नत का। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हज़रात, बात यह है, अल्लाह ने ईमान वालों को खिताब करके ये बताया, ए ईमान वालो, आधे बटेर और आधे तीतर न बनो। जी, आधे बटेर जी, आधे तीतर और आधे तीतर न बनो, एक हो जाओ। जो भी बनना है एक बन जाओ। ये आधा तीतर और आधा बटेर, ये आपको और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। बेशक। इसलिए अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मेरे नौजवान साथियों, खास तौर पर हमारे वो नौजवान जिन्होंने आज का ये जलसा बनाम जश्न गौसुल वरा मुनअक़िद किया, उन तमाम से मेरी गुजारिश है, तमाम ही अवाम अहले सुन्नत से मेरी गुजारिश है कि हम सब जब तक एक नहीं बन जाते, और मैं बात इशारों में कर रहा हूं, समझने की कोशिश फरमाइएगा,
या तो तीतर बन जाएं या सिर्फ बटेर बन जाएं। तीतर भी बने रहें और बटेर भी बने रहें तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि आज हमने और आपने जश्न गौसुल वरा के नाम से एक छोटा सा जलसा सजाया है और मेरे बाद आपको बड़ी हसीन बड़ी खूबसूरत तकरीर समाअत फरमाना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, बुजुर्गान दीन के मानने वाले हैं, उनके दामन को पकड़कर उनका नाम लेने वाले हैं। और आज बात की जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह पीराने पीर की, बेशक बड़े पीर की, रोशन जमीर की। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने बड़े पीर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी शानें अता फरमाई हैं। सब कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक बड़ी शानें अता फरमाई हैं। अभी आपने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के फर्जंद अर्जुमंद हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु को रोशन जमीर बनाया। बेशक हम सबों के दिलों से, जमीर से, हमारे यहाँ उठने और बैठने से हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक एक चीज की खबर है सरकार गौसे आजम को। एक एक चीज का इल्म है पीराने पीर को, रोशन जमीर को, दस्तगीर को। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बताना यह है मेरे दोस्तों, आज की इस मजलिस खैर से खैर में बैठने के बाद हमने और आपको ये समझना है कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, दीन क्या है, शरीयत क्या है, शरीयत के मसाइल क्या है, शरीयत के अहकाम क्या है, रोजा क्या है, नमाज क्या है। बहुत सारे लोग हमारी इस मजलिस पर, हमारे इस मीलाद पर, हमारे इस जलसे पर बड़ी आसानी से एतराज कर देते हैं, बड़ी आसानी से वो एतराज करके आगे बढ़ जाते हैं। आपकी इस मजलिस से क्या फायदा, मीलाद से क्या फायदा। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, अगर हम बज़ाहिर उनकी बातों की तरफ देखें, उनके एतराजात की तरफ देखें, तो कहीं ना कहीं वो बात तो सही ही कहते हैं। हजरात, ये जलसा तकरीबन 2 से 3 साल से होता चला आ रहा है, सजाया जा रहा है, इस जलसे का इनेकाद किया जाता है। हमारा नौजवान तबका घर घर जाकर या अपने चुनिंदा अशखास से, चुनिंदा लोगों से इस जलसे के नाम पर चंदा वसूल करते हैं। 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए इकट्ठा करने के बाद जब मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो फिर जलसे का इनेकाद करते हैं, जश्न गौसे आजम को सजाते हैं। अल्लाहू अकबर। हजरात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने इस जलसे को सजाया है, आपने जश्न गौसुल वरा सजाया है, तो इसके सजाने का मकसद क्या है, इसके सजाने का मकसद क्या है, आपके यहाँ आने का मकसद क्या है। अगर आपके आने का मकसद ये है कि मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही संभली बहुत अच्छी तकरीर करते हैं और बहुत अच्छा बयान करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और सुना और सुनने के बाद आप चले गए, आपने समझा कुछ भी नहीं, आपने दीन नहीं समझा, आपने मसाइल नहीं समझे, आपने कुरान नहीं समझा, आपने हदीस नहीं समझी, आपने जलसे का मकसद नहीं समझा। अगर आप सिर्फ इसलिए आए हैं, हजरत सलमान रजा नात बहुत अच्छी पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं, इनकी आवाज बड़ी अच्छी है, अगर आवाज की तरफ आपने ध्यान दिया, आवाज की तरफ आपने तवज्जो दी और आवाज सुनने के बाद चले गए, अमल कोई नहीं, आपकी जिंदगी में इनकलाब कोई नहीं, तब्दीली कोई नहीं आई, आप जिस तरह से आए थे वैसे ही चले गए। मतलब यह है आप बेनमाजी थे, बेनमाजी ही चले गए, बेतौबा करने वाले थे, बेतौबा ही चले गए, आपने तौबा नहीं की, कुरान को नहीं समझा, हदीस को नहीं समझा। तो हजरात, मैं कहने पर मजबूर हूँ, मुझे ये कहना पड़ेगा, फिर ये आपका जलसा करना बेकार है, आपका ये चंदा करना बेकार है, उलमाए किराम को बुलाना बेकार है। जलसा कामयाब तब है, जलसा कामयाब तब है जब आप चंदा करने के साथ साथ, लोगों के घर जाने के साथ साथ, लोगों को जश्न गौसुल वरा में बुलाने के साथ साथ आप यहाँ आए, उलमाए किराम के
हक्कानी, नूरानी, इरफानी बयान भी सुने। और बयान सुनने के साथ साथ आप इसमें बैठने के साथ साथ आप तौबा भी करें। आप इसमें बैठने के बाद अपनी जिंदगी में अमली जामा भी पहनाए। आप बेनमाजी हैं, नमाजी बन जाए। आप कुरान की तिलावत करना नहीं जानते हैं तो कुरान की तिलावत करने वाले बन जाए। अगर गुनाहों की तरफ हैं तो गुनाहों से तौबा करने वाले बन जाए। जब आपके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी तो समझ लें कि आपका जश्न गौसुल वरा मनाना फिर कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती फहीम साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मिल्लत इस्लामिया, हाल ये है हमारी कौम का। मेरी बात का कोई बुरा मत मानिएगा, जो हकीकत है वही आप तक पहुंचा रहा हूं। कौम का हाल ये है। जश्न गौसुल वरा में आने वालों मेरे नौजवान साथियों, इस्लामी बहनों, मेरी माओ, बेटियों, बहनों, बच्चियों, जरा ध्यान से सुनिएगा। जश्न गौसुल वरा में हम आए, हमारा बहुत बड़ा अलमिया ये है, हम चाहते तो ये है कि फैज मिल जाए, सरकार गौसे आजम के रूहानी फैज से माला माल हो जाए, कुरान का फैज भी हमें मिले, हदीस का फैज भी हमें मिले, उलमाए किराम की जियारत करने के बाद हम मुस्तफीज हो जाएं, उलमाए किराम से हम मुस्तफीज और मुस्तनीर हो जाएं। लेकिन हजरात मुझे ईमानदारी के साथ बताइए कि आप इस तरह से फैज हासिल कर सकते हैं? वो कौम जो जश्न गौसुल वरा सुनने के लिए आए, जो जश्न गौसुल वरा में आए, पीराने पीर का जिक्र सुनने के लिए आए, रोशन जमीर का जिक्र सुनने के लिए आए और नमाज ना पढ़े। जश्न गौसुल वरा सुनने के लिए आए और नमाज ना पढ़े, सरकार का जिक्र सुनने के लिए आए, नमाज ना पढ़े, पीराने पीर का जिक्र किया जाए और सुना जाए, नमाज ना पढ़े, सरकार गौसे आजम के नाम पर हाथ फहराए जाएं, हाथ उठाकर नारे लगाए जाएं। हजरात ये सारी चीजें कसम खुदा की मैं एक जुमले में कह दूं, वो हाथ जो सरकार गौसे आजम के नाम पर उठे, वो हाथ जो सरकार के हाथ पर उठे, सरकार के नाम पर उठे, वो हाथ जो पीराने पीर के नाम पर उठे, वो हाथ जो ख्वाजा अजमेरी के नाम पर उठे, वो हाथ जो आला हजरत के नाम पर उठे, वो हाथ जो मोइनुद्दीन के नाम पर उठे, वो हाथ जो मुफ्ती आजम हिंद के नाम पर उठे, वो हाथ जो उलमाए किराम के नाम पर उठे, कसम खुदा की वो हाथ जो उलमाए किराम के नाम पर उठे और अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए, सजदा करने के लिए अल्लाह की बारगाह में पेशानी न झुके, तो कसम खुदा की वो हाथ कुछ भी हो सकते हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं, वो सही और सुन्नी मुसलमान के हाथ नहीं हो सकते। बेशक सुन्नी सही उल अकीदा सुन्नी मुसलमान के हाथ तभी बुजुर्गान दीन के नाम पर उठते हैं, वो नमाजों की पाबंदी भी करते हैं, वो कुरान भी पढ़ते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो सजदे भी करते हैं, वो रुकू भी करते हैं, वो सारे काम करते हैं। हजरात वो हाथ उठे तो बुजुर्गों के नाम पर, वो हाथ जो सरकार के नाम पर उठे लेकिन अल्लाह की बारगाह में पेशानी न झुके, वो हाथ जो सरकार के नाम पर उठे लेकिन अल्लाह की बारगाह में अपने आप को न झुकाए, कसम खुदा की वो मुनाफिक का हाथ है। अल्लाह। किसका हाथ है? मुनाफिक। किसका हाथ है? मुनाफिक का हाथ है। आज हमारी कौम में अमल के मुनाफिक बहुत ज्यादा हैं और गौर फिक्र किया जाए तो अमल के मुनाफिक होने के साथ साथ अकीदे के भी मुनाफिक बहुत ज्यादा हैं। जी अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो असल टॉपिक था, जो असल बात थी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। आज हमारी कौम के दरमियान निफाक बहुत पाया जा रहा है। मुनाफिक, निफाक, धोखा, फ्रॉड, किस तरह से अल्लाह ने हमने और आपने अल्लाह से वादा किया था। जब अल्लाह की बारगाह से हम दुनिया में आए थे तो हमने अल्लाह से वादा किया था कि ऐ अल्लाह, हम जब जमीन पर जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, हम जब दुनिया में जाएंगे ज़कात भी देंगे, जब हम दुनिया में जाएंगे बुजुर्गों का अदब व एहतराम करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, बच्चों के साथ शफकत करेंगे, उलमाए किराम का एहतराम करेंगे। हम ये सारी चीजें भूल गए। न हमें नमाज याद है, न हमें रोजा याद है,
न हमें हज याद है, न हमें ज़कात याद है, न हमें वालिदैन की इताअत याद है, न हमें बच्चों के साथ शफ़क़त याद है। हज़रात, हमारा और आपका रवैया क्या है? हमारे और आपके अमाल क्या हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम में से हर एक बखूबी जानता है, कसम खुदा की। उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हज़रात, किस तरह के मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हम और आप काम के मुसलमान नहीं हैं। मेरे दोस्तों, आज नाम का मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम का मुसलमान बनने की जरूरत है। और काम का मुसलमान ये है, काम का मुसलमान वो होता है जो मुसलमान होने के साथ साथ जो अपने आप को मुसलमान बताए कि मैं मुसलमान हूँ, वो नमाज भी पढ़ता है, वो रोजा भी रखता है, वो हज भी करता है, वो कुरान की तिलावत भी करता है, वो जश्न गौसुल वरा भी मनाता है, वो जश्न सरकार भी मनाता है, वो जश्न ख्वाजा अजमेरी भी मनाता है, वो जश्न आला हजरत भी मनाता है, तमाम बुजुर्गों के आरास मनाता है, उनकी मजलिसें सजाता है। जब नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात करता है, वालिदैन की इताअत करता है, बड़ों की फरमाबरदारी करता है, उसके बाद जश्न गौसुल मनाता है, उसके बाद सरकार गौसे आजम का जिक्र करता है, सुनता है, सुनाता है, तो कसम खुदा की ये जो जिक्र आपने सजाया है, ये जो मजलिस आपने सजाई है, इस मजलिस से फायदा नहीं बल्कि बहुत बड़ा फायदा होता है। और बहुत बड़ा फायदा ये है कि इस मजलिस से खैर की बरकत से आपका बदन भी साफ हो जाएगा, आपका दिल भी साफ हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती फहीम साहब किबला। बहुत खूब सजाया इसलिए कि मजलिस से कुछ फायदा हो, मिलाद से कुछ फायदा हो, इस जिक्र से कुछ फायदा हो, हमारा जाहिरी बदन जो नापाक है ये पाक हो जाए, इसके मसाइल हमें आ जाए, दीन हमें आ जाए, कुरान सीखना हमें आ जाए, कुरान की तलब हमें आ जाए, कुरान से मोहब्बत हमें हो जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मकसद ये था, मकसद यही था उलमाए किराम को बुलाने का। लेकिन हजरात, हमने सिर्फ जलसा इसलिए किया कि फलाने साहब नात बहुत अच्छी करते हैं, फलाने मुकर्रिर साहब तकरीर बहुत अच्छी करते हैं। हजरात, ये सुनने के बाद हम ये अपने अपने अंदर उनकी सुनी हुई बातों को उतार ही नहीं पाते हैं, हम लिबास पहना ही नहीं पाते हैं, हम अमली जामा पहना ही नहीं पाते हैं, हम अपने आप को सुथरा कर ही नहीं पाते हैं, हम अपने आप को सच्चा कर ही नहीं पाते हैं। वरना तो इस मजलिस से खैर की बरकत तो देखिए, आने वाला गुनहगार हो, आने वाला बंदा निकम्मा हो, गुनाहों की गठरी लेकर आता है, सच्चाई के साथ आए, वफादारी के साथ आए, ईमानदारी के साथ आए। हमने पढ़ा है, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, इस तरह की मजालिस से खैर में बैठने के बाद बंदे के गुनाह समुंदर के छागों की बराबर भी हो, अगर सच्चाई के साथ तौबा कर ले, कसम खुदा की मजलिस से खैर से बाद में उठेगा, अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत का परवाना पहले अता फरमाएगा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत खूब। इस मजलिस की बरकत तो ये है, आएगा गुनहगार जाएगा नेकियों के साथ, बेशक आएगा सियाहकार, गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और जहां जिस जगह से गुनाह मिटा दिए जाते हैं वहां पर नेकियों को रख दिया जाता है, नेक बना दिया जाता है। हजरात, तुमने और हमने जाना ही क्या है, हम समझ ही क्या सकते हैं कि सरकार गौसे आजम क्या है, सरकार गौसे आजम की शान क्या है, इनका मकाम क्या है, इनकी अहमियत क्या है, इनका अमल क्या है, इनका किरदार क्या है, इनकी सीरत क्या है, इनका अखलाक क्या है। हजरात, एक अमल की बात मैं आपको बताऊं, हम और आप तो नमाजों के करीब तक नहीं है, हमारी और आपकी नमाज जैसी भी है वैसी है ही है। अल्लाहू अकबर, हमारी नमाज का हाल तो हम सब अपने एतबार से बखूबी जानते हैं, मैं किस तरह से नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन जरा सरकार गौसे आजम की तालीम देखिए, सरकार गौसे आजम का अमल देखिए, सरकार गौसे आजम का किरदार देखिए। हजरात, हमारे बुजुर्गों ने उलमाए किराम ने, औलिया अल्लाह ने कितनी मशक्कतें उठाई, कितनी परेशानियां उठाई, कितनी जद्दोजहद किए, कितने मुजाहदे किए, कितने मुजाहदे करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को गौस
बना दिया, किसी को कुतुब बना दिया, किसी को कुतुब बना दिया, किसी को अब्दाल बना दिया और किसी को गौसे आजम बना दिया, किसी को वलियों का सरदार बना दिया। हजरात किस तरह से वलियों का सरदार बनाया? सर जमीन कलिया शरीफ हजरत पीराने पीर, हजरत पीराने पीर रोशन जमीन दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आमाल तो अपनी जगह है। हजरत सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को देखिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, साल 2 साल नहीं, बल्कि 12 साल तक सरकार कलियर ने, हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी ने अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर सजदे किए, मुजाहदा किया और न जाने क्या किया। कुरान की तिलावत, ये वजीफा, कभी ये कलमा तो कभी ये दुरूद पाक तो कभी वो दुरूद पाक। हजरात एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल 2 साल नहीं, 12 साल तक कूलर के पेड़ के नीचे खड़े होकर अल्लाह को राजी करते रहे, अल्लाह की बारगाह में दुआ और इस्तिग़फ़ार करते रहे, कलमा तय्यबा की तिलावत करते रहे, कुरान पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़रबे लगाते रहे। हजरात ज़रबे एक दिन नहीं बल्कि सरकारे कलियर ने 12 साल ज़रबे लगाई। 12 साल ज़रबे लगाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पीराने पीर के उस चाहने वाले को, उस मर्दे कलंदर को, सरकारे मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत अता फरमाई। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। हम में से हर एक जानता है कि सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह किस दर्जे के बुजुर्ग हैं, किस दर्जे के वली हैं, किस मकाम के वली हैं। अल्लाहू अकबर। हजरात अब जरा उनके मामू जान की तरफ आइए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल 2 साल नहीं, 3-4 साल नहीं, बल्कि अल्लाह करते करते ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाते हजरात कितना टाइम, साल 2 साल नहीं, बल्कि उलमाए किराम बयान फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाने के बाद अपने दिल पर ज़रब लगाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक दिन नहीं बल्कि उलमाए किराम बयान फरमाते हैं ये ज़रबे 40 साल तक लगाए। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, बहुत 40 साल लगाई। और 40 साल के बाद जब इश्तियाक हुआ, जब मोहब्बत जागी, जब इश्तियाक हुआ, अल्लाहू अकबर, कि अब कुछ किया जाए, अब कुछ ऐसा किया जाए जिससे अल्लाह की मखलूक भी राजी रहे और अल्लाह भी राजी रहे। अल्लाहू अकबर। जंगलात में चले गए थे, सहरा में चले गए थे, घरबार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया था। हजरात उसके बाद जब बस्ती की तरफ आने लगे तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को प्यास की शिद्दत हुई। किसकी शिद्दत हुई? प्यास की शिद्दत। पानी पीना चाहते थे। अल्लाहू अकबर। पानी तलाश किया, कहीं पानी न मिला। तो जब बस्ती के करीब आए तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखा कि बस्ती के करीब एक जगह एक कुआं है। अल्लाहू अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह कुएं के करीब आ गए। पानी निकालना चाहते थे, लेकिन पानी निकालें तो कैसे, किस तरह से पानी निकालें? पानी डोल और रस्सी के जरिए से कुएं के अंदर से निकाला जाता है, ना यहाँ डोल है न रस्सी है, तो फिर पानी कैसे निकाले? हजरात मैं यहाँ आपको एक अकीदा देना चाहता हूँ। अभी चंद दिन पहले बारिश ज्यादा हो गई, अल्लाह ने रहमत बारिश की शक्ल में ज्यादा नाजिल फरमा दी, तो हमारे गांव के लोग बारिश से ज्यादा हो जाने की वजह से बदजन हो जाते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। बारिश क्यों हो रही है, ये इतनी बारिश क्यों हो गई, ये इतनी बारिश क्यों हो रही है? बारिश ना हो तब भी, बारिश ज्यादा हो जाए तब भी, या हमारी फसल खराब हो जाए तब भी, या किसी तरह का हमारे साथ मामला पेश आ जाए तब भी, हमारे घर में किसी को मजीद ज्यादा तकलीफ हो जाए, ज्यादा बीमारी हो जाए, या बीमारी के अय्याम ज्यादा बढ़ जाए, तो लोग बदजन हो जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में शिकवे और शिकायत करने लग जाते हैं। मैं ही मिला था इस बीमारी के लिए। अल्लाहु अकबर, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। छोटे छोटे जुमले कह जाने के बाद
हम दायरे इस्लाम से निकल जाते हैं, हमारा तवक्कुल अल्लाह से उठ जाता है, हमारा भरोसा अल्लाह से उठ जाता है। कसम खुदा की। अब देखिएगा जरा, सैयदुना सरकार हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह गांव के करीब जब आए, गांव के करीब आ जाने के बाद प्यास लगी तो कुएं से पानी निकालना चाहते थे, लेकिन पानी कैसे निकाला जाए, पानी को किस तरह से निकाला जाए? पानी तो डोल और रस्सी के जरिए से निकाला जा सकता है, वहां न डोल है न रस्सी है। अल्लाह अकबर। कुएं की मन से टेक लगाकर बैठ गए। क्या देखते हैं, थोड़ी देर में हरनियों का जोड़ा आता है। सब कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हरनियों का जोड़ा, अल्लाह अकबर। वो जोड़ा आया और आने के बाद न दाएं देखा, न बाएं देखा, न आगे देखा, न पीछे देखा। हरनियों के जोड़े ने अपना मुंह कुएं की तरफ करा। अल्लाह अकबर। अपना मुंह कुएं की तरफ किया, कुएं के पानी के अंदर किया। अल्लाह अकबर। मुअर्रिख लिखता है, तारीख लिखने वाले तारीख लिखते हैं, कसम खुदा की देखिए क्या अजीब करामत है। अल्लाह अकबर। जैसे ही हरनियों के जोड़े ने अपना मुंह, अपना सर पानी के कुएं के अंदर डाला, यानी कुएं के मन से अंदर किया, अल्लाह अकबर, वो पानी जो कुएं के अंदर था बहुत नीचे था, इधर पानी की तरफ हरनी के जोड़े ने मुंह डाला, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुएं के पानी को ऊपर उछाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हरनी के जोड़े ने पानी पिया और पानी पीकर चला गया। उसके बाद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जो करीब में बैठकर ये सारा मंजर देख रहे थे, ये सारा मामला देख रहे थे। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जिन्होंने 40 साल तक मुजाहदा किया, रियाजत की, अल्लाह की बारगाह में तकबीर और तहलील की, अल्लाह की बारगाह में तस्बीह की, अल्लाह की बारगाह में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करते रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ते रहे। उसके बाद जब पानी पीने का इश्तियाक हुआ, ये जब सारा मंजर देखा तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और हाथ उठाने के बाद अर्ज करते हैं, मौला ये क्या बात है जो बोल भी नहीं सकता है, जो अपनी बात को कह भी नहीं सकता है, वो जानवर जिसको तूने जानवर बनाया है, और मैं अशरफुल मखलूकात जब पानी पीने के लिए कुएं के करीब आया तो मुझे पानी नहीं, मुझे मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है, मुझे बताया और समझाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। उन जानवरों को जब पानी मिल गया तो हातिफे गैबी से आवाज देने वाले ने आवाज दी, बाबा फरीद सुनो सुनो, उन्हें पानी इसलिए मिल गया उनका एतमाद मुझ खुदा वहदहू ला शरीक पर था, और तुम्हारा तवक्कुल डोल और रस्सी पर था, उन्हें पानी मिल गया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आज हमारा हाल भी यही है। हमारा एतमाद, हमारा भरोसा जाहिरी डॉक्टरों पे होता है, जाहिरी तबीबों पर होता है, जाहिरी हकीमों पर होता है। कसम खुदा की, जिस मुकद्दस और मुतबर्रक हस्ती का आप जिक्र सुन रहे हैं, ये इतनी मुकद्दस है, इनका जिक्र सच्चे दिल से सुन लिया जाए, वफादारी के साथ सुन लिया जाए, ईमानदारी के साथ सुन लिया जाए। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, आज की इस मजलिस का जिक्र इतना मुकद्दस जिक्र है, इतना पाक जिक्र है, कोई बंदा कितना ही बीमार क्यों ना सही, कितना ही परेशान हाल क्यों ना सही, मुसीबतों में घिरा हुआ क्यों ना सही, अल्लाह अकबर, जिस मुकद्दस हस्ती का जिक्र आपने यहाँ सुन रहे हैं, जिनका जलसा, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, इनके वसीले से आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह की बारगाह में इस्तिगासा करो। आप कितनी ही मुसीबत में क्यों ना सही, कितनी ही परेशानी में क्यों ना सही, मुसीबतों ने चारों तरफ से आपको घेर लिया हो, इनके वसीले से दुआ मांगी जाए, इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी जाए। तो उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि बंदे तेरे हाथ जो अल्लाह की बारगाह में उठे हैं और वसीले गौसे आजम से जो तूने दुआ की है, ये उठे हुए हाथ रब की बारगाह में जमीन की तरफ बाद में आएंगे, मकबूलियत का परवाना पहले मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत मुकद्दस हस्ती का जिक्र है, हम और आप बड़ी मुकद्दस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं, बड़ी मुकद्दस हस्ती का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। उलमाए किराम अभी बयान करेंगे, खास तौर पर हजरत मौलाना तौसीफ रजा संभली साहिब आपको बताएंगे कि सरकार गौसे आजम क्या है, पीराने पीर रोशन जमीन दस्तगीर क्या है। दो तीन बातें और समात फरमा लीजिए। हजरात मोहतरम, सरकार गौसे आजम का जिक्र तो बड़ा जिक्र है, ये तो बड़े लोग हैं, इनकी शान तो बड़ी बुलंदो वाला है, इनका मकाम तो बहुत ही बुलंदो वाला है। तारीख में एक अल्लाह के वली और मिलते हैं, हजरत शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह ताला।
क्या नाम जिक्र किया मैंने? हजरत शाह सुलेमान तोसा शरीफ से ताल्लुक है इनका। अल्लाह अकबर। इनका एक मुरीद था जिसका काम था बाल काटना, हज्जाम था, बाल काटा करता। हजरत इनकी शान क्या है, शान सुनिएगा। सरकार गौसे आजम का जिक्र तो बहुत बुलंद वाला है। इनका जिक्र करते करते, इनका जिक्र करते करते खुद जिक्र करने वाले वली बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े मर्तबों पर फाइज हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। इनकी निस्बतों के पट्टे गले में डालने के बाद कोई अपने आप को कुत्ता कहे तो कसम खुदा की वो कुत्ता नहीं, वो दुनिया का सरदार बन जाता है। अल्लाह अकबर। मैंने एक मुकद्दस हस्ती का जिक्र किया, हजरत शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाते हैं उलमाए किराम ने लिखा है, हजरत शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन अपने उस मुरीद से कहते हैं जो बाल काटने का काम करता है, वो कहता है, उनसे कहते हैं कि बेटा मेरे सर से जरा बालों को मूंड दो, मुझे गंजा कर दो, मेरे सर से बाल उतार दो। अल्लाह अकबर। हजरत शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मुरीद जो हज्जाम था, ये बाल काट रहा था। बाल काटते काटते, बाल उतारते उतारते आधे सर से बाल उतार पाया था। इतने में इस हज्जाम की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। अल्लाह अकबर। आंखों से आंसू निकले। हजरत शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मुरीद था, मुरीद था। अकीदत देखिए, अकीदत देखिए, और हमारी अकीदत कितनी कमजोर है। हज्जाम जो सरकार हजरत शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद था, सरकार हजरत शाह सुलेमान तोसवी ने पूछा, बेटा बता रोया क्यों, आंखों से आंसू क्यों निकले? ये अर्ज करता है, हुजूर 20 साल हो गए। कितने साल? 20 साल हो गए सरकार। मैंने 20 साल पहले आपसे अर्ज की थी, मेरे आका मेरा 1 साल का बच्चा, 1 साल लिखा है, 1 साल या 1.5 साल का बच्चा घर से गायब हो गया। 20 साल पहले मैंने ये बात आपसे अर्ज की थी हुजूर। 20 साल हो गए। अब 20 साल के बाद मुझे अपने बच्चे की अचानक याद आ गई। उसी बच्चे की याद ने मुझे रुला दिया। अच्छे औलिया अल्लाह भी इम्तिहान लेते। 20 साल के दरमियान कभी नहीं पूछा, कभी मालूम नहीं किया। इसी तरह का एक वाकया और मिलता है। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना है आपने? अल्लाह अकबर। पाए के बुजुर्ग हैं बेशक। इनकी बारगाह में इनके खादिम खास रहा करते थे। उनका नाम है हजरत जैद। क्या नाम बोला मैंने? हजरत जैद। हजरत जैद सरकार हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी बुलाया करते तो पहले नाम लिया करते और अपनी बारगाह में बुला लिया करते। तो फिर हजरत जैद से पूछते, बेटा तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? ये हजरत जैद 20 साल से सरकार हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आपकी खिदमत करते थे। एक दिन कहने लगे, हुजूर 20 साल हो गए मुझे आपकी बारगाह में खिदमत करते हुए, और आपको मेरा आज तक नाम ही याद नहीं हुआ। क्या हुजूर आपसे मोहब्बत नहीं, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? तो सुनिएगा जरा जवाब। हजरत बायजीद बिस्तामी कहते हैं, बेटा बात ये नहीं है कि मुझे तुझसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तुझसे मोहब्बत है। मुझे तुझसे मोहब्बत कल भी थी, आज भी है और मोहब्बत रहेगी। बात दरअसल ये है, जब से उससे मोहब्बत हो गई है मैं सबकी मोहब्बतों को भूल गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती फहीम साहब किबला। सुभान अल्लाह। कहते हैं, बेटा बात दरअसल ये है, जब से उससे मोहब्बत हुई है मैं सबकी मोहब्बतों को भूल गया हूं।
और हजरात आज हमारा हाल, हमारा और आपका हाल, हम न जाने कितनों की मोहब्बतों में गिरफ्तार हैं और जिससे मोहब्बत करनी चाहिए उसके करीब तक नहीं है। बेशक अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत शाह सुलेमान तोसवी कहते हैं, बेटा रोया क्यों? तो मुरीद अर्ज करता है, हुजूर 20 साल पहले मेरा छोटा सा बच्चा, शीरख्वार बच्चा घर से अचानक गायब हो गया। उसका तज़किरा हुजूर मैंने आपकी बारगाह में किया था और आपने आज तक उसका जिक्र नहीं किया। आज जब मुझे अपने बच्चे की याद आई तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अल्लाहु अकबर। हजरत शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मुरीद बाल काट रहा था, बाल आपके सर से बाल उतार रहा था, आधे सर के बाल उतार पाया था, आधा सर बिल्कुल सलामत था। हजरत शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटा जा तू घर जा, जा तू घर जा, तेरा बेटा घर आ जाएगा। सब कहने सुभान अल्लाह। तू घर जा। सर छोड़ दिया, हज्जामगिरी का काम बर वक्त बंद कर दिया और लगाई दौड़ घर की तरफ। कहां तक दौड़ लगाएगा? इधर हजरत शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआ है और इधर ये दौड़ रहा है, ये दौड़ा अपने घर की तरफ। अल्लाहु अकबर। ये दौड़ता दौड़ता जब अपने घर पहुंचा तो देखा घर के सहन में, घर के बाहर लोगों का हुजूम है, भीड़ भाड़ है, पड़ोस के सारे लोग इकट्ठा हैं। इस हज्जाम ने पूछा, भाइयों यहाँ क्या बात है? ये भीड़ कैसी लगी है? ये भीड़ भाड़ किस तरह की है? अल्लाहु अकबर। इस हज्जाम को बताया गया, तुझे पता नहीं है, तेरा वो बेटा जो 20 साल पहले घर से गायब हो गया था, तेरा बेटा आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान तेरा अल्लाह, बेटा आ गया है। अल्लाहु अकबर। ये हज्जाम, ये नाईगिरी का काम करने वाला घर के अंदर लपक के दौड़ा, घर के अंदर दौड़ के घर के अंदर गया। जैसे ही घर के अंदर गया, वो 22 साल या 21.5 साल का गबरू जवान चारपाई पर बैठा हुआ था। इससे पहले न बेटे ने बाप को देखा था, न बाप ने बेटे को देखा था। जब ये बाप अपने घर के अंदर गया, अल्लाहु अकबर, जरा देखिएगा, बाप ने बेटे को पहचान लिया, बाप ने बेटे को पहचान लिया और बेटे ने बाप को पहचान लिया। बाप ने बेटे को गले से लगा लिया और बेटा बाप के गले लग जाता है। उसके बाद बाप और बेटा शफकत पिदरी जो है जोश मारने लगी। वो हज्जाम रोने लगा। उसी रोने की हालत में अपने बेटे से पूछता है, बेटे एक बात तो बता, जब तू गया था तो बहुत छोटा था, तू 1.5 साल का तकरीबन था, तू शीर ख्वारगी की उम्र में था, बेटा तू बहुत छोटा था, मुझे बेटा ये तो बता, तेरे जाने का अंदाज क्या था और आने का अंदाज क्या है? हजरात मोहतरम, वो बच्चा जो अब 21.5 साल या 22 साल का हो चुका है, वो कहता है, अब्बू जी, मेरे अब्बा जी जरा सुनिएगा, जाने का हाल तो आपको पता है, मैं 1.5 साल का था, अचानक मैं आपके घर से, अपने घर से गायब हो गया था। अल्लाहु अकबर। ये हाल बताने के बाद वो बेटा अपने बाप से अर्ज करता है, अब्बू जी, मुझे एक सिख आदमी ने, एक सिख इंसान ने मुझे आपके अपने घर से उठाकर वो अपने घर ले गया था। उसने मुझे अपना गुलाम बना रखा था, मैं उसके घर रहकर नौकरी किया करता था, वो मुझसे गुलामों जैसा, मेरे साथ गुलामों जैसा सुलूक किया करता था, वो मुझे गुलामों की तरह रखता था, सारे काम में उसका करता था। अब्बू जी, मुसलमान होने की वजह से वो मेरे साथ ज्यादती करता था, वो मेरे साथ जुल्म करता था, वो मुझे काम पर ले जाया करता था, मेरी ताकत से ज्यादा मुझसे काम लिया करता था। अल्लाहु अकबर। ये 22 साल का नौजवान गबरू जवान अपने बाप से अर्ज करता है, अब्बू जी, एक दिन यानी आज के दिन, आज की जो रात आने वाली थी और रात आ जाने के बाद जो दिन आने वाला था, मैंने रात के पस मंजर में, रात के एक जाविये में, रात के एक हाल में मैंने क्या देखा? अब्बू जी, एक आने वाला आया और वो घोड़े पर सवार था, उसकी शक्ल
बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन अब्बू जी मैंने बहुत देखने की कोशिश की, उसके चेहरे पर नकाब पड़ा था, उसके चेहरे पर पर्दा पड़ा था। अब्बू जी मैंने बहुत इसरार किया उस आने वाले से कि आप अपना चेहरा तो दिखाइए, लेकिन उस आने वाले ने चेहरा नहीं दिखाया। हाँ, मैंने उसके हाथों को देखा, मैंने उसके पैरों को देखा, उसकी जुल्फें थी, मैंने उसकी जुल्फों को देखा। अल्लाह अकबर। जब जुल्फों की बात की तो ये हज्जाम नाई जो था ये थोड़ा सा सटपटा गया। उसके बाद उस नौजवान 22 साल के नौजवान ने अर्ज की, अब्बू जी उसके बाद ये हुआ, उस आने वाले ने मुझे पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, बेटा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने के लिए आया हूँ, घोड़े पर सवार हो। अल्लाह अकबर। ये 22 साल का अब्रू जवान अर्ज करता है, अब्बा जान उसके बाद क्या हुआ, मेरे उस आने वाले ने मुझे अपने घोड़े पर सवार किया और सवार करने के बाद घोड़े की लगाम अपने हाथ में पकड़ी। उसके बाद 2, 3, 4 कदम ही चला था, उसके बाद मैंने देखा वो घोड़ा भी गायब हो गया और वो बुजुर्ग भी गायब हो गया। उसके बाद वो घोड़ा भी गायब और वो बुजुर्ग भी गायब। न घोड़ा है न बुजुर्ग, लेकिन अब्बू जी जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के दरवाजे पर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरी आंख खुली तो मैं घर के दरवाजे पर था। तो वो हज्जाम कहता है, बेटा आगे बता फिर क्या हुआ। तो ये हज्जाम का बेटा कहता है, अब्बू जी जरा सुनिएगा। उसके बाद वो बाबा तो चला गया, जैसे ही जाने वाला था मैंने उस बाबे के कदमों को पकड़ लिया, पैरों को पकड़ लिया, मैं उस बाबा के कदमों में गिर गया और मैं अर्ज करने लगा, हुजूर अपना चेहरा तो दिखा जाइए, अपना चेहरा तो दिखा जाइए, चेहरे से जरा हिजाब तो उठा दें, जरा मैं ये देख तो लूं आप हैं कौन, मेरी मदद करने वाले कौन है। कसम खुदा की जब चेहरा उठाया उसके बाद वो बाबा चला गया, उसके बाद वो आने वाला चला गया। उसके बाद ये हज्जाम का बेटा कहता है, अब्बा जी सुनो, मैं घर के अंदर आ गया। ये सारा माजरा हो जाने के बाद ये हज्जाम कहता है, बेटा बता तूने उस आने वाले बाबा को किस कंडीशन में देखा था, किस पोजीशन में देखा था। तो ये हज्जाम का बेटा अर्ज करता है, अब्बा जी मैं वैसे तो मुझे कोई उसकी पहचान याद न रही, लेकिन एक पहचान मुझे अभी भी याद है और वो पहचान ये है कि उसके आधे सर पर बाल थे और आधा सर मुड़ा हुआ था। उसके आधे सर पर बाल थे और आधा सर मुड़ा हुआ था, आधा सर मुड़ा हुआ था और आधे सर के बाल मौजूद थे। हजरात, नौजवान साथियों, ये हैं औलिया। वो रहते मदीने में हैं, जमाने की खबर रखते हैं। वो रहते बगदाद में हैं, जमाने की खबर रखते हैं। वो रहते कलियर शरीफ की सरजमीन पर हैं, लेकिन मुरीदों की खबर है। वो कहीं भी हो वो आपको जानते हैं। आज तो जिक्र उनका हो रहा है, कसम खुदा की इतनी बड़ी बात कोई आम नहीं कह सकता, इतने बड़े कौल कोई आम बंदा नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जो अल्लाह का प्यारा होगा, ये वही बात कर सकता है जो अल्लाह का महबूब होगा, ये वही बात कर सकता है जो अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब होगा। हजरात कितनी बड़ी बात ये है जिसका आपने जिक्र सजाया है। वो कहते हैं, मैं मशरिक में हूँ मेरा मुरीद मगरिब में हो, मैं मशरिक में हूँ मेरा मुरीद मगरिब में हो, या मैं मगरिब में हूँ मेरा मुरीद मशरिक में हो, या मेरा मुरीद कहीं पर भी हो। कसम खुदा की दावा तो देखिए, दावा तो देखिए। वो फरमाते हैं, मेरे मुरीद के पुकारने में देरी होती है, इस पीर की फरियाद करने में कोई देरी नहीं। मुरीद फरियाद करता है और पीर फरियाद को पहुंच जाता है। अल्लाह अकबर। ये है शान गौसे आजम। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, सिर्फ हम और आप सरकार गौसे आजम की करामत नहीं, उनकी करामतें नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का हर एक अमल अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक और वाकया आपके सामने रखकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान तो बहुत ही बुलंद वाला है, बहुत ही बुलंद वाला है। इनका मकाम, इनकी अहमियत हम और आप क्या समझ सकते हैं। एक बात जो बहुत ध्यान से सुननी है, आखिरी बात है इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है हजरत मौलाना तौसीफ रजा संभली साहिब की तकरीर सुनने के बाद और मुझ नाचीज से जो भी आपने
बात सुनी है, जो भी कुछ सुना है आपने, इंशाअल्लाह ये सुनने के बाद इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना? इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह? अपने आप को इतना सुथरा बना लो, अपने आप को इतना अच्छा बना लो, अपने आप को इतना सच्चा बना लो। अगर आपके गांव में गैर मुस्लिम हो, और जब आप सच्चा, अच्छा, सुथरा, बहुत अच्छा बनाने के बाद जब लोगों के दरमियान से गुजरे, जब अपने रास्तों से गुजरे, जब आप अपनी गलियों से गुजरे, जब आप अपनी शाहराहों से गुजरे, जब आप अपने गैर मुस्लिम भाइयों के मोहल्लों से गुजरे, कसम खुदा की वो कहने पर मजबूर हो जाए, ये मेरे गांव का मेरा भाई है, ये मेरे गांव का बंदा है। अल्लाहू अकबर। आप ही के गांव के लोग आपके लिए कहने पर मजबूर हो जाए, भाइयों तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करते जाओ, हमें अपना काम करने दो। ये होगा तब जब हम और आप अपने आप को अच्छा बनाएंगे। हम और आप अपने आप को इतना सुथरा और इतना सच्चा बना लेंगे कि जब हम और आप, हमारी और आपकी जिंदगी में कसम खुदा की सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के जो कारनामे हैं, जो उनकी वसीयतें हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही संभली, हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही संभली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरात, ऐसी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। बैठ जाइए आप लोग, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनका हमें और आपको काफ़ी देर से इंतज़ार था, माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ रज़ा मिसबाही संभली साहिब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। और मेरी आखिरी बात सुनिए, बिल्कुल मैं आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपको हज़रत का मुकम्मल बयान समाअत करना है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब जिस तरह से अब तक सुनते आ रहे हैं या सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे कहने में और आपके सुनने में जो भी गलतियाँ, खामियाँ